नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं ज्योतिष गणना के आधार पर कोरोना के बारे में जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, आज पूरी दुनिया जिस भयावह आपदा से प्रभावित हो रही है वह है कोरोना, और इस वायरस की उत्पत्ति का कारण राहु केतु का प्रभाव ही है। ज्योतिषीय गणना के हिसाब से किसी भी संक्रमित बीमारी के पीछे राहु ग्रह होता है, और जब भी राहु का गोचर वायु तत्व राशियों में होता है तो इसकी नेगेटिविटी और भी बढ़ जाती है। राहु एक बड़ा ही रहस्यमयी ग्रह है, और इससे संबंधित रोग के कारण और निवारण मिलना बड़ा ही कठिन होता है। और वर्तमान में तो राहु वायु तत्व राशि मिथुन में ही गोचर कर रहा है। इसके साथ ही लगातार 3 ग्रह शनि, शुक्र और गुरु भी वक्री हो गए हैं, जिससे कोरोना की स्थिति में हमें खास सुधार नजर नहीं आ रहा है, बल्कि यह समस्या बढ़ती ही जा रही है। दरअसल विगत में जनता को नियंत्रित करने वाला ग्रह शनि गोचर में धनु से मकर में आया तो जरूर, लेकिन वह अपनी नेगेटिव नक्षत्र में आए, जिससे कोरोना की समस्या बढ़ती ही चली गई। अब इन अनिश्चितता की स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यही उठने लगा है कि कब तक हमें इस आपदा से मुक्ति मिलेगी, कब इस वायरस से हम निजात पा सकेंगे। महामारी के इस संकट से मुक्त होने में हमें लंबा समय लग सकता है। ऐसा अनुमान है कि संभवतः साल भर भी लग जाए। इसका कारण बृहस्पति और केतु का धनु राशि में गोचर करना भी है। आजकल भले ही गुरु मकर राशि में विचरण कर रहे हों, मगर 30 जून 2020 के बाद फिर नवंबर पहले सप्ताह तक गुरु धनु में रहेंगे, और उनके साथ केतु भी रहेंगे। गुरु के साथ मिलकर केतु ग्रह बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाता है, और साथ ही गुरु की पूर्ण दृष्टि राहु पर भी है। गुरु ग्रह किसी भी चीज को बड़ा बनाकर लंबे समय तक खींचने में सक्षम रहते हैं, वह चीज बुरी हो और चाहे अच्छी। गुरु की दृष्टि भी विस्तार और वृद्धि का कारक है, इसलिए कोरोना की समस्या में उतार चढ़ाव आते ही रहे। इसलिए हमें लंबे समय के लिए अपने मन मस्तिष्क को इस महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए प्रिपेयर करना होगा। ज्योतिषीय गणना के आधार पर यह संभावना बनती दिख रही है कि 23 सितंबर 2020 के बाद ही हम कुछ हद तक सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। वह भी यह संभावना इस कारण दिख रही है क्योंकि राहु अपनी वायु तत्व राशि से वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। दोस्तों, वृषभ राशि स्थिर राशि मानी जाती है, इसलिए राहु के इस राशि में आते ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब कारण जो भी हो, हम इस महामारी से लड़कर धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगे। यूं तो हमारे देश का लग्न भी वृषभ ही है, और राहु लग्न में ही आ रहे हैं। राहु ऐसे ग्रह हैं जो अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक बिठाने की काबिलियत रखते हैं। हमारे देश के वृषभ लग्न में ही राहु विराजमान हो रहे हैं। इसलिए पूर्ण रूप से हम कब तक इस कोरोना वायरस से मुक्त हो पाएंगे, यह कहना कठिन है। फिर भी इस संदर्भ में राहत की बात यह है कि स्थिर लगन होने के कारण देश विदेश में स्थिरता का माहौल कायम होगा। हमारे मेडिकल क्षेत्र में भी सफलता पाने की संभावना बढ़ सकती है, या तो कोई टीका या वैक्सीन तैयार हो जाएगा। कारण जो भी हो, हम इस विश्वास के साथ अपने आने वाले नए साल का आह्वान कर सकते हैं कि इस वायरस का उन्मूलन करने में हम जरूर सफल होंगे, या संभवतः कुछ हद तक हो ही जाए। ज्योतिषीय गणना के आधार पर हमें यह सकारात्मक संभावना नजर आ रही है कि रिजल्ट हमारे पक्ष में ही रहेगा। जहां तक पूर्ण रूप से इस वायरस के खात्मे का सवाल है, तो हो सकता है कि जैसे निमोनिया, हैजा, पोलियो, टीबी आदि बीमारियों की हम दवाई तो बनाने में सफल हुए हैं, मगर पूर्ण रूप से जड़ से इन्हें खत्म करने में कामयाब नहीं हो पाए, वैसे ही इस कोरोना की वैक्सीन को भी हम बनाने में संभवतः सफल हो जाएं, लेकिन कुछ हद तक यह कोरोना रह जाएगा या नहीं रहेगा, यह तो वैक्सीन आने के बाद ही पता चल पाएगा। अभी तो यह लंबी और जटिल प्रक्रिया लग रही है। हमें 2020 दिसंबर तक अपने आप को जंग लड़ने के लिए तैयार रखना है। दोस्तों, वीडियो को विराम देने से पहले एक महत्वपूर्ण सलाह यह है कि जिनकी भी राहु की दशा या अंतर्दशा चल रही है, वह अपना विशेष ध्यान दें। डॉक्टर की सलाह मानें, अपने इष्ट का ध्यान करें, योग करके तन मन को मजबूत बनाएं, और धैर्य का दामन कदापि ना छोड़ें, क्योंकि विपत्ति काल में धैर्य ही हमारा सबसे बड़ा संबल होता है। मित्रों, आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से आपका आभार।
आप इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहें, मगर साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप मेरी नई नई जानकारियों के साथ जुड़ सकें। आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिए, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, लाइक शेयर कीजिए। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। इसी कामना के साथ नमस्कार।